नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। और मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, हमारी सीरीज चली हुई है जो गेम से रिलेटेड, जितने भी गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सभी करवाऊँगा। 2-3 वीडियो और हैं, फिर ये गेम से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। शब्दावलियाँ भी मेन मैं करवा रहा हूँ, ग्राउंड भी वही इंटरनेशनल फेडरेशन भी बताता हूँ, और लगभग गेम का सभी जो गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूरे करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, 2-3 वीडियो और आएंगे गेम्स पर ही। इसके बाद फिर दूसरा चैप्टर उठा लेंगे, गेम से हरदम क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये टेस्ट सीरीज नंबर 5। वॉलीबॉल कोर्ट का क्षेत्रफल कितना होता है? वॉलीबॉल कोर्ट का क्षेत्रफल कितना होता है? वॉलीबॉल कोर्ट पर खेला जाता है भाई। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 प्लेइंग और 6 एक्स्ट्रा, टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। और वॉलीबॉल में 5 सेट होते हैं, पहले 4 सेट 25-25 के होते हैं। तो वॉलीबॉल कोर्ट का क्षेत्रफल 15 गुणा 10, अब आप अपना आंसर लिख लीजिए। 15 गुणा 18 मीटर, 10 मीटर गुणा में 20 मीटर, 18 गुणा में 9 मीटर, यानी कि पहले लंबाई और फिर चौड़ाई है। तो इसका राइट आंसर है 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ाई, इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना 1947 और भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना 1951। वॉलीबॉल कोर्ट पर खेला जाता है, 6+6 खिलाड़ी होते हैं। लिबरो, एंटीना, ये शब्दावली किससे हैं भाई? वॉलीबॉल से हैं। और इसमें 4-5 तरह की सर्विस होती हैं। स्पाइकिंग भी सर्विस का ही एक प्रकार है। ओवर हेड सर्विस, अंडर हैंड सर्विस, फ्लोटिंग आर्म, डिक पास का संबंध भी वॉलीबॉल से है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आया है। और 1947 में अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना और 1951 में भारतीय वॉलीबॉल की फेडरेशन की स्थापना। आगे चलते हैं दोस्तों। बास्केटबॉल कोर्ट का आकार होता है। बास्केटबॉल कोर्ट का आकार होता है भाई 30 गुणा 20 मीटर, 25 गुणा 15, 28 गुणा 13, 28 गुणा 15। तो वॉलीबॉल में 5 प्लेइंग खिलाड़ी होते हैं और 7 एक्स्ट्रा होते हैं। वॉलीबॉल में 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं भाई। कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर 10 मिनट के। और हर एक टाइम आउट, 4 टाइम आउट ले सकती है एक टीम, और एक टाइम आउट 1 मिनट का होता है। तो बास्केटबॉल कोर्ट का आकार, आप क्षेत्रफल आपको बताना है। ये क्षेत्रफल है भाई, सॉरी, क्षेत्रफल आकार है इसका, आकार इसका आयताकार है। तो इसका राइट आंसर है बास्केटबॉल कोर्ट का क्षेत्रफल 28 गुणा 15। वॉलीबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं भाई, 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं भाई। एक टीम 4 टाइम आउट ले सकती है और एक टाइम आउट कितने मिनट का होता है? 1 मिनट का। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1932 और भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना 1950। आपको ये भी याद रखना है। सरबजीत सिंह वॉलीबॉल के प्रथम जो अर्जुन अवार्डी हैं, और जो बास्केटबॉल के प्रथम अवार्डी हैं सरबजीत सिंह, और वॉलीबॉल के प्रथम अर्जुन अवार्डी हैं ए पलानी स्वामी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कबड्डी के कोर्ट का क्षेत्रफल होता है। कबड्डी के कोर्ट का क्षेत्रफल होता है, आप अपना आंसर लिख लीजिए। 12 गुणा 8 मीटर, 13 गुणा 8 मीटर, पुरुष सीनियर वर्ग के लिए भाई 12 गुणा 10 मीटर, 13 गुणा 10 मीटर। तो आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 13 गुणा 10 मीटर। कबड्डी में 7 प्लेइंग खिलाड़ी होते हैं, 5 एक्स्ट्रा होते हैं, टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं भाई। बोनस 7 और 6 खिलाड़ियों में होता है। बकलाइन का किससे संबंधित है? बकलाइन है भाई, लॉबी है। ये किससे हैं? कबड्डी से हैं। और कबड्डी को 1990 में एशियन गेम्स में बीजिंग में शामिल किया गया था। आपको ये भी याद रखना है। कबड्डी के जो महिलाओं के लिए सीनियर वर्ग के लिए है वो 12 गुणा 8 मीटर है। आपको ये भी याद रखना है कबड्डी का। आगे चलते हैं दोस्तों। हैंडबॉल कोर्ट का क्षेत्रफल, हैंडबॉल कोर्ट का क्षेत्रफल कितना होता है? आपको ये बताना है।
हैंडबॉल कोर्ट का क्षेत्र, हैंडबॉल का जनक जर्मनी है भाई। 30 गुणा 15 मीटर, 28 गुणा 15 मीटर, 40 गुणा 20 मीटर, 40 गुणा 15 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 40 गुणा 20 मीटर। 7 प्लेइंग खिलाड़ी होते हैं, 5 एक्स्ट्रा होते हैं भाई। पुरुषों के लिए टाइम है 20, 10, 20 और 20, और जो महिलाओं के लिए 15 का है। और अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना 1946। आपको भाई ये बीच में रेस्ट का नहीं है, रेस्ट का आप पता कर लीजिएगा, लेकिन 20-20 मिनट के 2 पारियां होती हैं पुरुषों में और 15-15 मिनट की 2 पारियां महिलाओं में। अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना 1946 और भारतीय हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना 1972। भारत में हैंडबॉल का जनक है, भारत में हैंडबॉल का जनक है जगत सिंह चौहान। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। हॉकी, हॉकी के ग्राउंड का क्षेत्रफल होता है, हॉकी के ग्राउंड का क्षेत्रफल होता है मीटर में है भैया। 100 गुणा में 60 मीटर, 180 गुणा में 100 मीटर, 120 गुणा में 91.4, 91.4 गुणा में 55 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 91.4 गुणा में 55 मीटर। गज में ये होता भाई ठीक। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924। भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी भाई 1925 में। 1908 में इसे बंद कर दिया गया और 2008 में इसे बंद कर दिया गया और 2009 में हॉकी इंडिया की स्थापना हुई, हॉकी इंडिया की। आपको ये भी याद रखना है। पृथ्वीपाल सिंह और अन्ना लुम्सडेन इसके प्रथम अर्जुन अवार्डी हैं और हॉकी में 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। आपको ये भी याद रखना है। और भाई फ्लिक है, पुशिन शब्दावली है, ये पेनल्टी स्ट्रोक है, ये सभी किससे हैं भाई? बुल्ली है। ये सभी शब्दावलियां हॉकी से हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है हमारा क्वेश्चन, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? ये वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ वो जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। हरियाणा टीजीटी स्क्रीनिंग में आया है, डीएसएसबी प्री में आया है, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 मीटर, 20.12 मीटर, 22.12 मीटर, 66 मीटर। तो इसका राइट आंसर है जो मीटर में 20.12 मीटर है। अगर गज में होता तो 22 गज होता और फिट में होता तो 66 फिट होता। आईसीसी की स्थापना 1909 में, आपको याद रखना है। और बीसीसीआई की 1928 में। 1928 में क्रिकेट में 11+ में 7 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं। आपको ये भी याद रखना है। पॉपिंग क्रीज की जो चौड़ाई होती है वो 8 फीट 8 इंच होती है, दोनों मिडल स्टंप से 4 फीट 4 इंच इस साइड और 4 फीट 4 इंच इस साइड। और भाई अब इसके जो प्रारूप हैं, क्रिकेट का पहले अर्जुन अवार्डी सलीम दुर्रानी थे। कौन है भाई? सलीम दुर्रानी। और पहले जो द्रोणाचार्य अवार्डी थे वो हमारे इनके कपिल देव के गुरु देश प्रेम आज़ाद। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। कुश्ती के मैट का क्षेत्रफल होता है, कुश्ती के मैट का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? आपको ये बताना है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। 9 गुणा में 9 मीटर, 12 गुणा में 12 मीटर, 14 गुणा में 14 मीटर, 16 गुणा में 16 मीटर। तो ये वर्गाकार मैट होता है। इसका जो वो है 12 गुणा में 12 मीटर है और इसकी मोटाई है 60 mm। स्टैंडर्ड मैट की मोटाई है। और इस जिस पर ये प्लेटफार्म पर लगता है उस प्लेटफार्म की ऊंचाई 1.10 मीटर। आपको ये भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय फीला की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ की स्थापना 1912 में। और भारतीय कुश्ती संघ की स्थापना भाई बदलते रहते हैं नेट पे, कभी 1960 दिखा देता, कभी 1952, कभी 1932। तो भाई इसका नाम 2009 में, इसका नाम बदलकर 2008 में या 9 में इसका नाम बदलकर रेसलिंग फेडरेशन, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया भाई। जो फिला है उसका नाम फेडरेशन द इंटरनेशनल लालूटे का जो नाम है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है। पुरुष सीनियर वर्ग में अंडर 23 में और जूनियर वर्ग में 3:30 का जो समय होता है। और भाई जूनियर वर्ग में और वेटरन में ना, सब जूनियर में, स्कूली में और वेटरन में इसमें 2:30-2 है।
आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। कुश्ती के पहले अर्जुन अवार्डी उदयचंद थे, आपको ये भी याद रखना है। और बालचंद्र भागवत, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आया है, बालचंद्र भागवत कुश्ती के प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी थे। हाफ नेल्सन, डागफॉल ब्रिज, डबल नेल्सन, ये शब्दावलियाँ कुश्ती से। आगे चलते हैं भाई। जूडो के मैट का क्षेत्रफल 14 गुणा 14, 9 गुणा 9, 12 गुणा 12, 16 गुणा 16। भाई तो ये इसमें आप डाउट में रहते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो 14 गुणा 14 ही है, 14 से 16 नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन की स्थापना 1951, भारतीय जूडो फेडरेशन की स्थापना 1965। आपको ये भी याद रखना। गरिमा चौधरी का संबंध जूडो से है। जूडो के हॉल को सियाजो कहा जाता है, जूडो के खिलाड़ी को जूडोका, और जो जूडो के खिलाड़ी को जूडोका, और जूडो के पोशाक को जूडोगी कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। और जूडो के जनक डॉक्टर जिगारो कानो है, जापान। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई होती है। एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई होती है 50 गुणा 25 मीटर, 50 गुणा 26, 50 गुणा 23, 50 गुणा 27। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 50 गुणा 25। अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग फेडरेशन फीना की स्थापना, फीना फेडरेशन द इंटरनेशनल डी नेशन, तो इसकी स्थापना 1908 में, और भारतीय फेडरेशन की स्थापना स्विमिंग की 1949 में। आपको ये भी याद रखना है। और भाई इसमें 3-4 प्रकार की जो फ्री स्टाइल है भाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बटरफ्लाई है, बैक स्ट्रोक है, 4 प्रकार की तैराकी होती है। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। खो खो के कोर्ट का क्षेत्रफल होता है 28 गुणा में 17 मीटर, 29 गुणा में 17, 27 गुणा में 16 मीटर, 29 गुणा में 16 मीटर। पहले था भाई ये 29 गुणा में 16, लेकिन अब है जो वर्तमान में 27 गुणा में 16 है। और पोल टू पोल शायद अब भाई 24 दे दिया गया है, जो पहले 23.50 था। नई भाई खेलों में नियमों में बदलाव होते रहते हैं। कहीं पर खो खो फेडरेशन 1960 मिलता है, कहीं पे 1955, नेट पे 1956 दिखा रहा है। सुधीर परब खो खो के प्रथम अर्जुन अवार्डी हैं। खो खो में 9+3 खिलाड़ी होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। आप और जो सबसे ज़्यादा खो खो से पूछा गया है 55 मिनट। खो खो के मैच की कुल अवधि कितनी है? 55 मिनट। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, आपको ये भी याद रखना है। तो खो खो इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन की स्थापना या ना भारतीय खो खो फेडरेशन की स्थापना 1956 है भाई। अब नेट पे जो दिखा रहा है, पहले 1960 भी दिखाता था भाई नेट पे, और किताबों में 1955 मिलता है सभी जगह। आगे चलते हैं दोस्तों। बैडमिंटन के कोर्ट का क्षेत्रफल होता है डबल्स के लिए 13 40 गुणा में 7 मीटर, 44 गुणा में 20 मीटर, 13 40 गुणा में 6 10 मीटर, 78 गुणा में 36 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 13 40 मीटर गुणा में 6 10 मीटर है। अगर फिट में होता तो 44 गुणा में 20, ये ठीक था डबल्स के लिए, और सिंगल्स के लिए 44 गुणा में 17 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934, और भारतीय बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1934 में ही, दोनों ही 1934 में है, इंटरनेशनल भी और भारतीय बैडमिंटन फेडरेशन भी। नंदू नाटेकर इसके प्रथम अर्जुन अवार्डी थे। MS आरिफ इसके प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी थे। इसके मेन खिलाड़ी हैं भाई। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। और उसके बाद ये जीती पुलेला गोपीचंद ने 2001 में, 1980 में जीती प्रकाश पादुकोण ने, और ये जो PV सिंधु ने जीती 2019 में। और इसके फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला भाई साइना नेहवाल है। उन्होंने और 2 पदक जीते हैं। एक PV सिंधु ने रजत पदक 2016 रियो ओलंपिक में, और साइना नेहवाल ने कांस्य पदक 2012 ओलंपिक में बैडमिंटन में। आगे चलते हैं दोस्तों। टेनिस कोर्ट का डबल्स के लिए क्षेत्रफल है 76 गुणा में 36 फीट, 76 गुणा में 38 फीट, 78 गुणा में 36 फीट,
और 78 गुणा में 40 फीट। तो इसका राइट आंसर है 78 गुणा में 36 फीट डबल्स के लिए। सिंगल के लिए 78 गुणा में 29 फीट। आपको ये भी याद रखना है। जो दो लॉबी होती है 3.5-3 फीट की, दो नोड, वो काउंट नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 में और भारतीय टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1920 में। आपको ये याद रखना है। इसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है भाई? टेनिस से। डबल फॉल्ट टेनिस से है और डेविस कप टेनिस से है। आपको ये भी याद रखना है। और 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं कौन कौन से हैं भाई? ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन जो साल में होते हैं, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन। ये साल में टाइम के हिसाब से लगातार क्रम है, लेकिन जो पुराना है वो सबसे वो है विंबलडन 1877 में, उसके बाद यूएस ओपन 1881, उसके बाद फ्रेंच ओपन 1891 और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और फ्रेंच ओपन जो लाल बजरी पर खेला जाता है, वही बुजर पर टाइप होता है, और विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। आपको ये भी याद रखना है। और वही टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं पीट सैम्प्रास है, जोकोविक है, राफेल नाडाल है, रोजर फेडरर है, और भाई आंद्रे आगासी है, स्टेफी ग्राफ है, भाई सेरेना विलियम्स है, वीनस विलियम्स है, किम क्लिस्टर्स है। ये इसके मेन खिलाड़ी हैं। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। बॉक्सिंग के अंदरूनी रिंग का क्षेत्रफल होता है। बॉक्सिंग के अंदरूनी रिंग का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा में 10 मीटर, 6 गुणा 10 गुणा में 6 गुणा 10, 4 गुणा 10 गुणा 4 गुणा 10, 5 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 10, 7.8 गुणा में 7.8। तो इसका जो अंदरूनी क्षेत्रफल है वो 6 गुणा में 10 मीटर है और जो बाहरी है वो है 7.8। आपको ये भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन की स्थापना 1946 और भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन 1949। आपको ये भी याद रखना है। MC मैरी कॉम का संबंध भाई कौन से गेम से है? बॉक्सिंग से है। मणिपुर की ये खिलाड़ी हैं। इन्होंने 6 बार ये वर्ल्ड चैंपियन बनी है और फ्लाई वेट में जो 2012 ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। आपको ये भी याद रखना है। इन्हें सुपर मोम भी कहा जाता, अनब्रेकेबल इनकी आत्मकथा है। विजेंद्र सिंह 2008 में बॉक्सिंग में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बॉक्सर हैं। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। स्टैंडर्ड ट्रैक होता है। स्टैंडर्ड ट्रैक होता है 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर। जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है दोस्तों वो होता है 400 मीटर। जो ट्रैक क्ले का भी होता है भाई, मड यानी कि मिट्टी का, भाई सिंथेटिक का, ग्रास का, 3-4 और सिंडर का, 4 प्रकार के ट्रैक होते हैं। आपको ये याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन 1912 और भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन 1940। जीएस रणधावा इसके प्रथम अर्जुन अवार्डी हैं। भाई एथलेटिक्स के प्रथम अर्जुन अवार्डी कौन है? जीएस रणधावा। और इसके प्रथम द्रोणाचार्य हैं ओ नाम्बियार, पीटी उषा के जो प्रशिक्षक रहे हैं। और भाई पद्मश्री जीतने वाला प्रथम एथलीट है कौन भाई? मिल्खा सिंह। और मिल्खा सिंह ने 1960 के ओलंपिक में 4था स्थान प्राप्त किया था। आपको ये भी याद रखना है। पदक से चूक गए थे। और 1984 के ओलंपिक में भाई पीटी उषा ने 4था स्थान प्राप्त किया था। इन्हें पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है और गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, इसका आंसर देना भाई सबको कमेंट में। ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? ढींग एक्सप्रेस। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ढींग एक्सप्रेस कौन सी खिलाड़ी, एथलेटिक्स की खिलाड़ी को कहा जाता है? आगे चलते हैं दोस्तों। ट्रैक की एक लाइन की चौड़ाई होती है भाई, जो मार्किंग लाइन है वो 5 सेंटीमीटर में पहली वीडियो में बता चुका हूँ। 2.5 मीटर, 1.22 मीटर, 1.20 मीटर, 1.40 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1.22 मीटर। आपको ये याद रखना है भाई। आपको ये याद रखना है। दौड़ कूद का बादशाह फ्लाइंग फिन किसे कहा जाता है भाई? दौड़ कूद का बादशाह जेसी एवंस, फ्लाइंग फिन पाओ नूरमी और फ्लाइंग सिख
मिल्खा सिंह, आपको ये भी याद रखना। फ्लाइंग फिन कौन है भाई? पाओ नूरमी। और फ्लाइंग सिख कौन है भाई? मिल्खा सिंह। और दौड़ कूद का बादशाह जेसी ओवेंस। डिक फॉसबरी का संबंध, जिन्होंने ऊंची कूद की तकनीक ईजाद की थी, यूएसए के खिलाड़ी थे, उनका संबंध ऊंची कूद से। और पेरी ओब्रायन ने गोला फेंक की तकनीक ईजाद की थी, उनका संबंध शॉटपुट से है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। स्विमिंग पूल की एक लाइन की चौड़ाई होती है 2.20 मीटर, 2.30 मीटर, 2.40 मीटर, 2.50 मीटर। तो आपको इसका जो राइट आंसर है वो बताना है, वो है 2.50 मीटर। स्विमिंग पूल की एक लाइन की जो चौड़ाई है वो 2.50 मीटर, ये इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया है DSSB में, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लंबी कूद का अवतरण क्षेत्र होता है 9 मीटर गुणा में 3 मीटर, 9 गुणा में 2.75, 9 गुणा में 2.5, 9 गुणा में 3.5। तो आपको अपना आंसर लिख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है, अवतरण लैंडिंग पीठ है जो 9 मीटर लंबा और 2.75 चौड़ा होता है। हिच किक, हैंगिंग और सेल, हैंगिंग और सेल स्टाइल, ये किससे हैं भाई? लंबी कूद के ये विधियां हैं, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। ऊंची कूद का अवतरण क्षेत्र, ऊंची कूद का अवतरण क्षेत्र होता है 3 गुणा 5 मीटर, 4 गुणा 5 मीटर, 5 गुणा 5 मीटर, 6 गुणा 5। पहले ये 3 गुणा 5 मीटर मिलता था, अब इसका राइट आंसर है 4 गुणा 5 मीटर, ये इसका अवतरण क्षेत्र है। ऊंची कूद के क्रॉस बार की लंबाई है 4 मीटर, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। डिस्कस थ्रो के वृत्त का व्यास होता है 2.50 मीटर, 3.50 मीटर, 2.75, 2.05। डिस्कस थ्रो के जो वृत्त का व्यास है वो कितना है? 2.50 मीटर। पुरुषों के लिए डिस्कस 2 kg और महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम, आपको ये भी याद रखना है। कृष्णा पुनिया का संबंध, सीमा अंतिल का संबंध, हरवंत कौर का संबंध डिस्कस थ्रो से है भाई। कृष्णा पुनिया का संबंध बहुत बार क्वेश्चन आया है, जीके में भी आया है भाई। राजस्थान से MP या MLA हैं ये, आपको सांसद हैं शायद। ये कृष्णा पुनिया, इनका संबंध किससे है भाई? एथलेटिक्स से, डिस्कस थ्रो से। और सीमा अंतिल का भी संबंध डिस्कस थ्रो से है, आपको ये भी याद रखना है। और विकास गौड़ा का भी संबंध नहीं भी, विकास गौड़ा शायद शॉटपुट से हो सकता है या डिस्कस से, आपको चेक कर लेना है। लेकिन सीमा अंतिल और कृष्णा पुनिया का संबंध डिस्कस थ्रो से है, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। हैमर थ्रो के वृत्त का व्यास 2.135 मीटर, 2.150, 2.170 मीटर, 2.175 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? 2.135 मीटर। और यही शॉटपुट का है भाई, शॉटपुट का भी यही है, आपको ये याद रखना है। शक्ति सिंह का संबंध शॉटपुट से है। और भाई वैलेरी एडम्स जो 3 बार ओलंपिक पदक विजेता हैं शॉटपुट की, वो कहाँ से? न्यूजीलैंड से। तो दोस्तों हमारा ये जो सीरीज नंबर 5 था यही समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। और 2-3 वीडियो और 2 वीडियो और बस खेल से बनाऊंगा, उसके बाद भाई और अलग दूसरे चैप्टर शुरू करवाएंगे। और हमारा बोर्ड पर भी अब दोबारा सिलेबस चालू हो गया है, वो भी आपको लगातार मिलता रहेगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय